तो वेलकम बैक टू अशोक अकेडमी। बच्चों हम टिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और टिग्नोमेट्री की हम क्वेश्चन नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से हैं। उम्मीद है बाकी पिछली जो वीडियो हैं वो आपने सारी की सारी वीडियो देखी होंगी, आपको पसंद आई होंगी, आपको उसमें से कुछ चीज़ें समझ में भी आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी, वैसी उम्मीद है। बाकी बच्चों साइंस की भी वीडियो जो है चैनल पे अब डाल रही हैं, साइंस की भी वीडियो आएंगी, 12th क्लास अकाउंटेंसी की भी, बीएसटी इकोनॉमिक्स और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, इसको ब्रेक मत होने दो इस पढ़ाई का। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब तुम आगे अब किसी भी कंपटीशन में बैठोगे, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये चीज़ें आनी अच्छे से चाहिए। ये मतलब ये बेसिक है हर चीज़ का। तो इसलिए बच्चों इसको बड़े आराम से, बड़े ढंग से, प्यार से पढ़ो, समझ के पढ़ो। किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत करो, बेसिक को तो बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है मेरे भाइयों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों एक बात और कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा अशोक अकेडमी का जो है चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। अगर आप कर सकते हैं तो आपको अच्छी लग रही हैं, हाँ भाई हमें अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ, तो ज़रूर लाइक करें बच्चों, ज़रूर। और प्ले स्टोर पे जाकर हमारा अशोक अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें, नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो बच्चों देखो एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 5। जैसे बच्चों पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था, बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई इतनी हार्ड नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ऐसे ही एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 3 था, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाली 12, जैसे यहाँ 12 है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चला गया, तो यहाँ लिखा था मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया हमने, ऐसे ही है। ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ गिवन है, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है वो एक बार देख लेते हैं। पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं इसके अलावा। भाई मैंने बताया था पहले ही क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब जो बचे हुए हैं उनको हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। सेक थीटा तो हमको गिवन है, बचा कौन सा, बचा साइन थीटा। साइन थीटा इसको कैलकुलेट करना है, कौन सा बच गया, कोस थीटा। इसको कैलकुलेट करना है, कौन सा बच गया, टेन थीटा। इसको कैलकुलेट करना है, कौन सा बच गया, कोसेक थीटा। इसको कैलकुलेट करना है, सेक थीटा ये तो हमें गिवन ही है तो इसको मत करो कैलकुलेट। कौन सा बच गया इसके अलावा, कोट थीटा। तो ये आपके 5 बचे हुए हैं और एक ये 6, टोटल 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 13/12। और अब सेक थीटा होता क्या है, देखो इधर से, सेक थीटा हाइपोटेनिस अपॉन बेस, सेक थीटा होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो बच्चों देखो हाइपोटेनिस ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाले को डिनोट करती है, तो हाइपोटेनिस की जो वैल्यू है वो है 13 और बेस की वैल्यू कितनी है 12, नीचे वाले को डिनोट करती है। अब हाइपोटेनिस बेस बचा क्या, परपेंडिकुलर। तो बच्चों हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। उसमें क्या होते हैं, उसमें तीनों चीज़ मिलती है, हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। और राइट एंगल ट्रायंगल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मैंने इसको बेसिक वाली जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है। अब राइट एंगल, अब देखो यहाँ पर कोई ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, पी क्यू आर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर थीटा है। तो इसमें जो बची 2 एंगल जो बच रहे हैं उसमें थीटा कहीं भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो थीटा हमने यहाँ मान लिया, थीटा हमने मान लिया यहाँ पर कोई ट्रायंगल ऐसा नहीं दे रखा ए बी सी है, तो इसका नाम जैसे मन करे वैसा लिख दूँ। चलो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अब हमें देखो
90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनिस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनिस, और हाइपोटेनिस गिवन कितना है 13। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 13। ठीक है बच्चों। अब बेस की वैल्यू 12 है। देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिस है, यही तो बच गया बेस, ये वाली साइड बचती तो बेस की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं 12। और हमें क्या करना है कि मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन की इन सारी इनकी वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो हमें ये वाली साइड भी पता है, ये वाली साइड भी पता है, ये वाली साइड हमको नहीं पता। तो सबसे पहला जो हमारा काम होएगा, जो हमारा टारगेट होएगा, वो DEF की वैल्यू निकालने का। और इसकी वैल्यू मैंने बता रहा कि कैसे निकालते हैं। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और उसमें दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड हमको निकालनी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इस वाली साइड को निकालते हैं। देखो तो हम लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों बड़े आराम से एक एक चीज़ को सीखते हुए चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप आराम से बड़े अच्छे से सीख रहे होंगे, उम्मीद ऐसी है, ठीक है। आप प्लीज़ जो है एकदम एक एक चीज़ को क्लियर करके चलो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, DF, इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, DF। तो इस DF का होल स्क्वायर, DF का होल स्क्वायर जो कि सबसे बड़ी वाली साइड है, इज इक्वल टू बाकी जो दो साइड है, बाकी जो दो साइड बची हुई हैं उनके होल स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो ये वाली साइड क्या बच गई, ये वाली साइड बच गई DE, इस DE का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ये वाली साइड क्या बच गई, EF है, तो इस EF का भी हमें क्या करना है, होल स्क्वायर, और इनके सम के बराबर, इनके सम के बराबर। तो ये होगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों जो जो वैल्यू हमको गिवन है वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो बच्चों DF की वैल्यू कितनी गिवन है, आप कहोगे सर 13 गिवन है, बिल्कुल 13 रख दो तो यहाँ पर, और 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू DE की वैल्यू सर हमको नहीं पता तो छोड़ दो बच्चों, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस EF की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12, और इस 12 का क्या कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, 13 का होल स्क्वायर आप कहोगे सर हम से 169 होता है, बिल्कुल होता है। DE का होल स्क्वायर, DE का हमको नहीं पता, DE का होल स्क्वायर, इसको ऐसे का ऐसे रख दो। 12 का होल स्क्वायर, 12 का होता है 144। बच्चों देखो ये इधर क्या है, प्लस में है, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 169, ये प्लस में, तो इधर आके किस में गया, माइनस में गया, 144 इक्वल टू ये हो गया बच्चों DE का होल स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 6 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 को लिखो या मत लिखो, यहाँ पर क्या बच गया DE का होल स्क्वायर, ये होगा बच्चों DE का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, ये जो होल स्क्वायर है बच्चों, अगर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर ये आ गया 25, और इक्वल टू क्या होगा बच्चों DE का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो इधर चला गया ना, सॉरी बच्चों, है नहीं। तो ये क्या बच गया DE बच गया अंडर रूट में, ठीक है। अब 25 का अंडर रूट बच्चों सबको पता होगा 5 आएगा, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, DE की वैल्यू आ गई बच्चों 5, DE की वैल्यू आ गई 5, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब जो ये DE है, ये जो DE है इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई 5, बस। अब हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, अब वहाँ से जो रेशियो हमसे पूछा है वो हम कैलकुलेट कर देंगे। देखो जैसे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब देखो बच्चों थीटा, भाई सब जगह थीटा है, तो थीटा तो हमने यहाँ मान रहा है, उसके हिसाब से ही तो हमने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनिस माना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर होती है, आपने कितनी बार तो बता रखा है, हर वीडियो में ये बात बताते हो आप, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अपॉन हाइपोटेनिस, सर आपने कितनी बार बता रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है 13, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है 13, ये हो गया
आंसर इक्वल टू कॉस थीटा देखो बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनिस। अब इक्वल टू, ठीक है। अब देखो फिर यही थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनिस। तो ये क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, 12 अपॉन 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनिस, तो ये होगी 13। एक आंसर ये मिल गया बच्चों, ठीक है। सर आप तो ऐसे बोल बोल के हमको पका रहे हो, क्या है हाइपोटेनिस, बार बार ये सब कर रहे हो। बच्चों ये सीख लो, ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा सुन रहे हो, तो आपको ये एकदम ये चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएंगी, आप जो ना इनको कभी नहीं बोलोगे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे कुछ बताया था। हर बार मैं इसलिए बोलता हूँ ये, ठीक है। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, देखो अब फिर से ये करेंगे, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ 5 लिख दिया, अपॉन ये बच गया, ये हाइपोटेनिस हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस की वैल्यू कितनी है 12। इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला, इसका ये हो गया। कोसेक थीटा, नीचे से चलो, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। आप चाहो तो साइन का उल्टा करके भी लिख सकते हो। देखो यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यहाँ है हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको घुमा के लिख दो, उल्टा करके लिख दो, इसका इन्वर्स करके, इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। अदरवाइज नहीं वो आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया, अपॉन थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये होगी 5, ये हो गया। देखो बच्चों इसका आंसर ये हो गया। टेन कॉट थीटा ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो गया बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप चाहो तो टेन थीटा का इन्वर्स करके भी लिख सकते हो, इस टेन थीटा का रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर ये नहीं आता। देखो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, ये होगी बच्चों आपकी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिख दो नीचे, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 5 को हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेनिस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये क्या बच गया बेस, तो बेस हो गया 12, और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये हो गया। तो देखो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए, और एक हमें गिवन था, तो टोटल हमने 6 के 6 कैलकुलेट कर लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है दोस्तों, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखो हमारे ऊपर, और ये आप पढ़ते रहो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो। ओके बाय।